हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड चैप्टर 12 गोवा की गलियों में। इस चैप्टर में गोवा शहर का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। बेटा जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए हैं जिस जिस शब्द पर, उनको आपको अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। पुर्तगालियों ने लगभग 450 सालों तक इस पर शासन किया और दिसंबर 1961 में यह भारत प्रशासन को सौंप दिया। मतलब भारत का सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। पुर्तगालियों ने, जो पुर्तगाली थी, जो अंग्रेज थे, उन्होंने लगभग 450 सालों तक इस पर शासन किया और सन 1961 में यह भारत की सरकार को सौंप दिया। पहले इसे गोएवेला कहा जाता था। बाद में इसका नाम गोवा पड़ा। क्या पड़ा? गोवा पड़ा। इससे भी पहले इसे कोंकण काशी के नाम से भी पुकारा जाता था। यहाँ यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव महसूस होता था। यहाँ यूरोपीय संस्कृति अपनाई जाती थी। गोवा अपने समुद्र तटों, गिरजाघरों और अभयारण्यों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अभयारण्यों का मतलब है जानवर जहाँ निडर होकर, अभय मतलब बिना डरे हुए। ठीक है, जानवर निडर होकर यहाँ घूमते हैं। इसके लिए दुनिया भर में यह शहर जाना जाता है। वर्षा ऋतु में गोवा बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ छोटे बड़े लगभग 40 समुद्र तट हैं। सागर की ओर झुके हुए नारियल के वृक्ष, यहाँ सागर के किनारे नारियल के वृक्ष बहुत ही सुंदर लगते हैं। शोभा गोवा के समुद्र तटों की पहचान है। कलंगुट बीच, बागा बीच, मीरामार बीच और दोना पावला बीच आदि अनेक समुद्री तट हैं। ये समुद्र तटों के नाम हैं। बैतूल के समुद्र तट में दो नदियां इधर उधर आकर मिलती हैं, जिसमें यहाँ भीषण आकर्षण पैदा होता है। टकराव मतलब खिंचाव पैदा होता है, खिंचती हैं आपस में मिलकर। नीले सागर की उठती गिरती लहरों में तैरने का अपना ही मजा है। पर्यटक यहाँ समुद्र की लहरों पर अनेक प्रकार के खेलों का भी आनंद उठाते हैं, जैसे पानी का स्कूटर, स्कूबा डाइविंग और वाटर स्कीइंग आदि। ठीक है, वाटर स्कीइंग, स्कूबा डाइविंग, पानी का स्कूटर, ये इन खेलों से आनंद उठाते हैं पर्यटक। गोवा की खूबसूरती केवल यहाँ के सागर तटों तक ही सीमित नहीं है। गोवा के अनेक अभयारण्य जैसे भगवान महावीर वन्य पशु रक्षित वन, बोंडला वन्य पशु रक्षित वन, खोती गांव वन्य पशु रक्षित वन आदि भी विभिन्न जानवरों से सुशोभित है। मतलब ये सारे वन हैं, अपने अपने नामों के, ये अलग अलग पशु रक्षित वन। यहाँ पे पक्षियों की रक्षा होती है, सुशोभित हैं, बहुत ही सुंदर हैं, शोभा देते हैं। सालिम अली पक्षी रक्षित केंद्र में तो रंग बिरंगे पक्षियों का कलरव गूंजन, मतलब पक्षियों का चहचहाना एक मन भावन संगीत का सा आनंद देता है। मतलब सालिम अली पक्षी रक्षित केंद्र है। सालिम अली पक्षी रक्षित केंद्र है जहाँ रंग बिरंगे पक्षियों का कलरव गूंजता है, वहाँ पर पक्षियों की रक्षा की जाती है। गोवा में अनेक जलप्रपात हैं जो घाटियों से गिरते हैं। सह्याद्री घाटी में ऊंचे पर्वतों से झरता फेनिल जल प्रवाह मतलब झाग से भरा हुआ जल प्रवाह दूध धारा का भ्रम पैदा करता है। मतलब इस तरह का झरना बहता है सह्याद्री घाटियों में से, मानो कि दूध की धारा बह रही हो। इसे दूध सागर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर को रीड करेंगे, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं बेटा, इनको आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, अगर और कोई बात समझ में नहीं आती है तो मुझसे कॉल करके पूछ लेते हैं। ओके बेटा।